हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आरएम इंस्टीट्यूट 62। पिछले के टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा, पार्ट 1 में देखा, पार्ट 2 में देखा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। जितने भी पैराग्राफ्स पढ़ाए गए हैं उनमें ये स्पष्ट हो गया था कि लेंचो जो है उसका घर कहाँ था, उसके परिवार कौन थे, कितने लोग थे उसमें, और साथ में ये भी हमने देखा कि उनकी भविष्यवाणी के बारे में कि उसकी भविष्यवाणी कैसी थी। ओलों के बरसते हुए हमने देखा, विनाश होते हुए हमने देखा उनके खेतों को और फसलों को। तो आज आगे हम देखते हैं, जब वो आता है, पत्र लिखता है और दूर जाके जमा करता है, जो पोस्ट ऑफिस में चला जाता है, उसके बाद का हम देखेंगे। तो इसमें लिखा क्या गया है, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू से, डगमगाए नहीं, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास। और लेखक कौन था? लेंचो। इन गॉड, विश्वास, ईश्वर में लेखक का विश्वास डगमगाए नहीं, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक विचार आया। पोस्टमास्टर केम अप मतलब आया, विथ एन आइडिया, एक विचार। और वो विचार क्या था? आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट किंतु व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, जब पाया, पोस्टमास्टर ने इसको पाया, तो जब देखा कि भाई इसमें लिखा क्या गया है, तो व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, या स्पष्ट था, दैट ही टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, मुझे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ अधिक चीज की। और वो चीज क्या थी? देन गुडविल, इंक एंड पेपर, स्याही और कागज, और फिर क्या? अच्छी कामना के अलावा भी उससे कहीं अधिक चीज की आवश्यकता थी। बट किंतु ही स्टक, वह अडिग रहा, टू हिज रेजुलेशंस। यहाँ पे रेजुलेशंस का मतलब होता है क्रांति। ये वो क्या रहा? अडिग रहा। तो ही स्टक्ड, रेजुलेशन संदिग्ध भी समझ सकते हैं। ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, क्या मांगा? मनी, पैसों को मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। अपने कर्मचारियों उसने कुछ धन मांगे, कुछ पैसे मांगे। he himself gave, उसने स्वयं भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का हिस्सा, अपने वेतन का कुछ हिस्सा भी उसमें डाल दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई जो दोस्त थे, वर ऑब्लाइज, कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, कुछ न कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह क्या था? असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, या उसके लिए असंभव था, टूगेदर, इकट्ठा करना, और टूगेदर मतलब साथ साथ। देखो यहाँ पे टू पहले लगा है, गेदर बाद में लगा है। देखो ये इन्फिनिटिव बना रहा है, ये अलग अलग है, और यहाँ पे टूगेदर मतलब साथ साथ। ही द 100 pesos, द 100 pesos, 100 pesos का मतलब 100 pesos। सो ही वॉज एबल, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह योग्य हो पाया, सेंड मतलब भेजने के लिए, या उसने भेजने के लिए, पैसों को भेजने के लिए वो योग्य हो पाया। द फार्मर को ओनली अ लिटिल मोर, केवल थोड़ा से अधिक, देन हाफ, आधे से थोड़े से अधिक किसान को भेजने के लिए वह सक्षम हो पाया, वह योग्य हो पाया। He put the money, उसने पैसों को रखा, in an envelope, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को पता को उसमें एड्रेस किया। एंड विथ इट, और इसके साथ, अ लेटर, एक लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, मात्र एक वर्ड, एक शब्द को उसमें जोड़ते हुए, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में। और वो हस्ताक्षर में क्या लिखा? गॉड। ताकि ये इसलिए इसमें बोला गया है ताकि उसको ये लगे कि ईश्वर ने ही इस पत्र को भेजा है,
और इसलिए उसने क्या लिया, सिग्नेचर में अपना नाम न लिख करके गॉड का नाम लिखा, क्योंकि गॉड उसने भी तो लिखा था तो गॉड का पता समझ के उसमें लिखा था, टू गॉड लिखा था, तो उसको भी समझना, वो भी समझ जाए कि हाँ ईश्वर भेजे हैं, इसलिए उसने गॉड लिखा और उसका विश्वास भी न डगमगाए। लिखा है आगे कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम, लेंचो आया अ बिट अर्लियर, थोड़े से पहले ही, लेंचो थोड़े से पहले ही आया, देन यूजुअल, हमेशा की तरह, टू आस्क, पूछने के लिए कि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन, या पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, खुद, हु हैंडेड द लेटर, जिसने क्या किया, सौंपा, द लेटर, लेटर को, टू हिम, उसको, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि भाव, तो संतुष्टि भाव को अनुभव करते करते हुए, ऑफ मैन, एक आदमी के, उस एक व्यक्ति के संतुष्टि भाव को अनुभव करते हुए, जो पोस्ट मास्टर था, who was performed, जिसने किया था, a good deed, एक अच्छा कार्य, looked on from his office, वो अपनी ऑफिस से क्या किया, देखा। लेंचो showed not the slightest surprise, लेंचो ने दिखाया, और क्या, not the slightest, थोड़ा सा भी नहीं, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, इसका मतलब लेंचो आश्चर्यचकित हुआ ही नहीं। On seeing the money, पैसों को देख करके, such was his confidence, इस प्रकार की उसकी क्या थी, कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, विश्वास था, बट किंतु he became angry, वह क्या हो गया, नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, when he counted, जब उसने क्या किया, गिना, the money, उन पैसों को। लिखा है God could not have a mistake, कि ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता था। क्या है, हाँ, नॉर कुड ही हैव, और न ही हैव डिनाइड लेंचो, कि वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी या जो उसने क्या किया था, विनती किया था। तो इसमें ऊपर से नीचे तक, यहाँ से इस लाइन से लेकर के और इस पैराग्राफ से लेकर तक आपको समझ में आया होगा। इसमें लिखा क्या गया है, उसका विश्वास डगमगाए नहीं, लेंचो का विश्वास न डगमगाए, इसलिए जब पोस्टमास्टर उसको देखा तो क्या किया, वो अपनी सैलरी उसकी जो वेतन था उसका कुछ हिस्सा अपना डाला उसमें, पैसों में, अपने दोस्तों से लिया, कर्मचारी वहां जो काम करते थे उनमें से थोड़े लिया, लेकिन वो पूरे के पूरे नहीं हो पाए थे, आधे से थोड़े ज्यादा थे। फिर वो भेजा तो क्या हुआ, वो एक साथ तो नहीं भेज सकता था, क्योंकि कोई भी अपनी पूरी सैलरी नहीं दे सकता है, क्योंकि परिवार उसके भी होते हैं, जो भेज रहा है उसका भी तो परिवार होगा। तो भेज दिया, उसमें सिग्नेचर, उसमें लेंचो का पता लिखा, उसको भेज भी दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेंचो जो है हमेशा की तरह जैसे आया करता था, पहले ही आ गया, तो पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र था, तो उसने क्या किया, उसको पोस्टमैन जो था वो जो खुद से लेकर जाके उसको सौंपा, और बल्कि जो पोस्टमास्टर था वो अपने ऑफिस से, दफ्तर से देख रहा था कि भाई देखते हैं कि पाकर संतुष्ट होता है कि नहीं, लेकिन वो संतुष्ट होने के बजाय क्या हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको तो अब गुस्सा हुआ है, क्यों नहीं हुआ है तो आगे के पैराग्राफ्स में देखेंगे। देखते हैं अगला पैराग्राफ में। आ गए हैं हम लोग अपने अगले पैराग्राफ की तरफ, तो इसमें देखेंगे अपने हमारे लास्ट वाली, हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा। इसके बाद हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे शुरू से लास्ट तक की कहानी को, तो पूरा कहानी को समझ जाइएगा और खुद से भी प्रयास कीजिएगा पढ़ने का, क्योंकि हमारे पढ़ाने से जरूरी नहीं है कि आपको आ जाए, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो आगे देखिए, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो कहाँ गया, विंडो, खिड़की के पास गया। He asked for, उसने मांगा, आस्क माने होता है पूछना, लेकिन asked for लगता है तो इसका मतलब मांगा, तो वो he asked for, वह मांगता है, क्या मांगता है, पेपर एंड इंक, पेपर और इंक, पेपर कागज और इंक मतलब स्याही, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर,
ही स्टार्टेड, वो उसने शुरू किया, टू राइट, लिखना, वह लिखना शुरू किया, विथ मच ऑफ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भाव को थोड़ा सा अधिक सिकोड़ते हुए, किसके भाई, माथा क्यों सिकोड़ रहा है वो भाई, caused by the effort, प्रयास के कारण, किस चीज का, लिखने का प्रयास, he had to make to express, क्योंकि के कारण यहाँ पे he had to, उसे करना पड़ा, make and to express his ideas, अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ा, इस प्रयास के कारण अपनी बातों को सिकोड़ते हुए उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। When he finished, जब उसने समाप्त किया, मतलब जब वो लिख चुका था, तो he went to the window, वह विंडो के पास, खिड़की के पास गया, to buy a stamp, to buy मतलब खरीदने के लिए, a stamp जो स्टैम्प आता है, डाकिए जब डाक में आप कुछ भेजते हैं तो उसमें एक स्टैम्प लगती है, तो उसको टू बाय a stamp, स्टैम्प के लिए स्टैम्प खरीदने के लिए गया, which he licked, which मतलब जिसे he licked, उसने चाटा, लिक मतलब होता है चाटना, लिक मतलब चाटा, क्योंकि जब कोई स्टिकर होती है तो आप देखते हो उसको निकालते हो तो उसमें गम लगा रहता है और चिपक भी जाता है, लेकिन अभी आप कहीं पे तहसील में जाते हो या कहीं ऐसी जगह जाते हो तो वहां पे जो आपको कोई देता है, क्या कहते हैं उसको, हलफनामा आप कुछ बनवाते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टिकर होती है जिसमें पानी लगाकर ऐसे चिपका देते हैं, तो उसने भी क्या किया, पानी नहीं मिला होगा तो अपने चाट के जेब से ही वो चिपका दिया, एंड और देन अफिक्स, उसे लगा दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के झटके से, द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर, वो जो पत्र था, फेल इनटू द मेल बॉक्स में चला गया या गिर गया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर वेंट मतलब गया, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए, तो इट सेड, इसमें क्या कहा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, जो पैसे हैं, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 pesos reached me, केवल 70 pesos मुझ तक पहुंचे हैं, सेंड मी, मुझे भेजिए, द रेस्ट, बचे हुए, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, सिंस आई नीड इट, सिंस इसलिए कि आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, वेरी मच, कहीं अधिक मतलब बहुत ज्यादा अधिक इसको आवश्यकता है, बट किंतु डोंट सेंड इट, लेकिन उसे मत भेजिए, टू मी, मुझको, थ्रू द मेल, मेल के जरिए मुझे मत भेजिए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रुक्स, एक क्या है, क्रुक्स, ठगों के बंच है, झुंड है, कलेक्टिव नाम यहाँ पे यूज हुआ है, लेंचो, और उसमें फिर अपना नाम लिखता है लास्ट में, लेंचो। तो ये खत्म हो गया, लास्ट पैराग्राफ भी खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लेंचो की कहानी में, लेंचो की शुरुआत, जो कहानी की शुरुआत होती है वो उसके घर से होती है। बताया जाता है कि जो उसका घर था वो निचली घाटी जो थी उसके, उस पे पहाड़ थे, निचले पहाड़ थे, उसकी चोटी पर स्थित था, और उसका घर जो था वो पूरे एरिया में कोई उसके घर वर नहीं था, और काफी दूर था, घाटियों में उसका घर था। उसके घर में उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी और वो भी था। और वो फसल जब लगाता है तो सोचता है कि भाई अब सब लगाते हैं फसल, आमदनी अच्छी होगी, तो फसल लगाता है, उसके फसल जो होती है वह काफी लहलहाने लगते हैं, फूल से लदे होते हैं, तो वो देख करके वो भविष्यवाणी करता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा सब सोचता है। और फिर उसका सोचता है अगर बौछार पानी हो, एक पानी बौछार हो जाए या फिर मूसलाधार बारिश हो जाए तो फसल और अच्छी हो जाए। तो उसकी भविष्यवाणी धीमे धीमे सत्य होने लगती है। तो पानी तो बरसता है, लेकिन पानी के साथ साथ ओले भी चालू हो जाते हैं। तो पहले तो शुरू में खुश होते हैं, लेकिन जब अधिक किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो दिक्कत होती है, तो पानी रुकता ही नहीं है, बरसते चला जाता है। और जब बरसते चला जाता है तो क्या होता है, इतना ज्यादा वर्षा होती है ओलों की कि पूरा खेत जो रहता है, घाटियां, नदियां, सारे के सारे जैसा लगता है कि वो नमक के सन गए हों, नमक के ढेर में लिपट गए हों, नमक की चादर पड़ गई हो उसके ऊपर। जब ओले खत्म होते हैं तो देखता है कि सारे के सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो अपने बच्चों से कहता है कि जो टिड्डों का प्रकोप होता है इसे कहीं अधिक छोड़ देता है, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हम भूखे मर जाएंगे या रह जाएंगे। तो आगे क्या होता है,
लेकिन उनको उसको कोई लोग कहा होगा कि लोग भूख से नहीं मरते हैं, तो वो भी उसने कहा कि लोग भूख से नहीं मरते हैं। तो चलो, उसके पास एक आशा थी, उम्मीद थी भाई, ईश्वर में इतना विश्वास करता था कि वो उस ईश्वर को पत्र ही लिखने लगता है कि मुझे इतने पिसोस की आवश्यकता है, 100 पिसोस दे दो ताकि खेत को भी बोलूं, हमारी जीविका भी चलती रहे। लेकिन होता क्या है, वो लेकर जाता है लिखना, उसको भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको इतना तो मालूम था कि वो उसको लिखने आता था, लिखना उसको मालूम था। वो लिखता है और ले जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। वहां के जो डाकिया होता है उसको निकालता है, देखता है कि अरे भाई ये तू क्या लिखा है, तो हंसने लगता है, क्योंकि उससे ऐसा पता पूरी जिंदगी में उसने कभी नहीं देखा था कि कोई ईश्वर को ही पत्र लिख दे। फिर उसके बाद वो शांत होता है, जाकर पोस्ट मास्टर को दिखाता है, वो भी थोड़ा सा हंस देता है। फिर उसके बाद गंभीर हो जाता है। तो उसको एक लिखा था आगे चल के ना कि he stuck to his resolutions, कि उसको भाई क्रांति सूझ गई थी वो करने के लिए। तो क्रांति सूझ गई थी करने के लिए, क्या वो क्रांति वो कैसी थी? क्रांति ऐसी थी कि वो सोचता है कि उसका विश्वास न डगमगाए, उसका विश्वास ईश्वर से न टूटे। तो उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया, अपने पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और फिर उसके बाद अपने कर्मचारियों से भी मांगा, अपने कुछ दोस्तों से भी मांगा, कुछ मिला के इकट्ठा किया, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए थे। आधे से थोड़े ज्यादा थे, 70 पीसेस हो गए थे। उसने सेंड कर दिया। अब सेंड कर दिया तो सोचा बहुत अच्छा काम किए हैं हमने, क्या किया है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया है। वी एक्ट ऑफ चैरिटी, वी डू एक्ट ऑफ चैरिटी, हम करते हैं भाई, अच्छा काम करते हैं हम। उसने किया। तो अच्छा काम करने के पश्चात उसने सोचा कि चलो देखते हैं उसके संतुष्टि भाव को। संतुष्टि भाव देखने के लिए भाई गए, तो भाई वो संतुष्ट होगा, पैसे पा करके खुश होगा। लेकिन वो खुश ना होने के बजाय क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा हो जाता है तो क्या होता है, और तुरंत जाके पत्र लिखने लगता है फिर से कि भाई ईश्वर, इन्होंने जो आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो मुझ तक 70 ही पहुंचे हैं, पूरे नहीं पहुंचे हैं। अब इस बार भेजिएगा मुझको, बचे हुए पैसे भी भेजिए, लेकिन डाक के जरिए मत भेजिए। डाक के जरिए अगर आप भेजेंगे तो एक कर्मचारी जो है वो मूर्ख, क्या कहते हैं उनको, ठगों के झुंड हैं, चोर चक्के हैं भाई, चुरा लेंगे फिर से। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा हम सामने कभी कभी जो चीजें हमारे सामने होती है वो वैसी होती नहीं है, और जो चीजें सामने नहीं होती हैं वो वही चीज हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेंचो अपने हिसाब से सोच रहा है, पोस्ट मास्टर साहब अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और ईश्वर का तो उसमें सिर्फ एक नाम है। क्या उसमें ईश्वर ने कुछ भी नहीं लिखा है, ना कुछ किया है। लेकिन ईश्वर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, एक माध्यम बनाता है, एक जरिया बनाता है, ताकि उससे लोगों को हानि ना हो। उनसे ईश्वर अच्छे के लिए अच्छा सोचता है, और बुरे के लिए भी थोड़ा अच्छा सोचता है कि ताकि वो भी सुधर जाए। लेकिन नहीं सुधरते हैं तो भाई ईश्वर के सामने किसकी चलने वाली है। तो यहीं तक हमारा था। आगे के क्लास में जो हमारी क्लास आएगी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाएगा। आपको टेलीग्राम का चैनल भी दे दिया जाएगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, उसको नोट्स भी देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी, अगर आपको ये भी बाद में अगर नोट्स में चाहिए कि भाई सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप भेजिए ताकि हमको अच्छे समझ में आए, तो वो भी हम कर सकते हैं, आपको भेज देंगे। लेकिन आप इसको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।